राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश सर। अभी हम हैं राजनगर सेक्शन में। राजनगर सेक्शन में एक मामला है अरुण ठाकुर जी का। अरुण ठाकुर जी की पत्नी वर्षों से गायब है, 2 बच्चों के साथ। ये बेचारे पीड़ित हैं, कई दिनों से परेशान है, रोड पे चक्कर भी लगा रहे हैं, ये अपना बच्चा चाहते हैं। आज पता चली है कि इनकी वाइफ किसी अलग लोगों से, अन्य लोगों के साथ में आपत्तिजनक स्थिति पाई गई है। बात करेंगे अरुण जी से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ जी बुलंदशहर का, रहता हूँ 5 नंबर भट्टा गढ़ी गाँव में। क्या मामला है? आप यहाँ क्यों आए हैं? मामला है जी, मेरी अभी चौकी से फोन पहुंचा कि तुम्हारी घरवाली यहाँ किसी मुसलमान के लड़के के साथ और राजनगर रेजिडेंसी में आपत्तिजनक में स्थिति में मिली है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चौकी में आया हूँ। और मेरी घरवाली ने पहले मुझ पर दारू पी के मुझे मार रहे हैं, ये केस डाल रखा है तलाक का। मेरी दोनों 2 बेटी, एक 13 साल की है और एक 9 साल की, एक बेटा जो 10 साल का है, वो इसी के पास है। मैं कभी जाता हूँ ना तो मुझे मिलने देती है और ना ही मुझे उनसे कहीं बात कराती है। और सबसे बोल रखी है, कोर्ट में कह रखी है कि दारू पी कर मारे बच्चों को मार देगा ना बच्चे देती। और अब ये इस स्थिति में पाई गई है, कर्म कर रही है, तो मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इसी सबसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाँ जी, मेरे बच्चे मुझे दिला दो। मेरी बेटी जवान हो रही है, ये इसी कर्म में उन्हें धकेल देगी। कोर्ट में केस चल रहा है आपका? कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तलाक नहीं हुआ हमारा। हाँ, तलाक के लिए बोलता हूँ, तारीख नहीं है, तलाक देती नहीं है और खर्चे के लिए पैसे मांग रही है। हाँ, इसके पापा मम्मी भाई भाई की सबसे सबसे बात करूं, कोई बात करने को राजी नहीं। नहीं मेरे बच्चों से कोई मिलाता है मुझे। होली पे खूब खुशामद कर ली, मेरे बच्चों को दिखाई दे। ये बच्चों के दिमाग में ये गिर रहा है कि तुझे मार देगा और अपने पास ही रखे हैं। अब हाँ, मुझसे कह रहे थे कि कुछ काम नहीं करती है, घर पे रहती है। अब आप देख लो सबके सामने, राजनगर रेजिडेंसी में आपत्तिजनक स्थिति पकड़ी है। इससे पहले भी कुछ इस तरह का? हाँ जी, इससे पहले मैं इसका एक मुरादनगर का लड़का था, उसके साथ गर्लफ्रेंड थे। वो मुझे मारने को आया यहाँ पे मेरे गांव मेरे घर पे। तो हमारी आपस की लड़ाई में वो ज्यादा घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उस चक्कर में जेल काट आया हूँ मैं जेल में था तभी मेरी घरवाली ने मुझे तलाक का केस डाल दिया। अब तलाक हुआ नहीं है और ये कर्म करती फिर मेरे बच्चों को दिला दे बस मुझे। अपने बच्चे चाहते हैं? मेरे बच्चे दिला दीजिए बस। बड़ी बेटी 13 साल की है, छोटी जो 9 साल के करीब है और लड़का 10 साल का, 10-11 साल वकील का। क्या कह रहा है? कोर्ट में भी क्या फैसला चल रहा है? वकील का वकील तो ये कह रहे हैं, हाँ फैसला तलाक होगा तुम्हारा, तुम खर्चा दो इसे। एक बार आने को राजी हुई हो तो वकील वो फैसला ना उधर है। आपका वकील जो है, आपका वकील क्यों नहीं आपका पक्ष ले रहा है? कि वो बोल रहा है क्यों नहीं आप बोल रहे हैं कि भाई जो इस तरह की घटना हो रही है, इस तरह की औरत है, तो आप इसके पक्ष में क्यों नहीं बयान दे रहे? वो तो मुझे फंसा दे, उल्टे झूठे केस गिर के कि मुझे मार देगा। इसकी मम्मी पापा सारे झूठे केस मुझ पर गिरवा में। मैं कई बार इसमें चांस पुलिस चौकी में मैं कई बार पिटवा दिए पहले, जेल जाने से पहले। जेल से आने के बाद में ना तो पुलिस चौकी में झूठ रिपोर्ट गिर पिटवा दिया। मेरे बुढ़े माँ बाप हैं, उनके चक्कर में मैं उन्हें पालूं या ये चौकी केस लड़ूं मैं? ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ जेल काट आया था। क्या मामला उसी मर्डर में। जो कर्म ये अब आज तुमने देखा, यही कर्म हुआ था पहले। अच्छा, पहले भी यही कर पहले भी यही कर्म। और सर ये कह रही है मैं जब आऊंगी, जब अपने घर जमीन को सबको बेच के और आधा हिस्सा इसकी घरवाली का नाम मतलब इसी भैया को दे दो, आधा मुझे चाहिए मेरे नाम, तब आऊंगी मैं। अगर हम इसे घर बेच के दे देंगे तो फिर तो मुझे मरवा देती है। जैसे नीले ड्रम में वो पैक कर दिया, ऐसे मुझे करवा देती। तो मैं तो बस ये मेरे बच्चे दिला दो, मेरी बेटी जो उनकी जब बची रहे, मगर तुम सब मेरे नीले साथ। ड्रम का खौफ बिल्कुल सामने दिख रहा है गाजियाबाद में। जी बात जी, क्या मामला था? क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? बच्चे ही चाहते हैं, बच्चे रहने इसके। और ये जो और घटनाएं कर रही है, आप लोग जेल वेल गए थे, एक तरह से इन्वाइट करे हुए हैं, तो इससे हम छुटकारा ही चाहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है बच्चे का, भाई का। बच्चों से मतलब है इनके बच्चे दिलवा दो। ठीक है, अमित मेरा नाम है। ठीक है, क्या मामला क्या है? मामला ये है भैया, बहुत ज्यादा परेशान है। पहले भी इनके लव जिहाद में पकड़े गए हैं। ये केस में गंदे केस में लव जिहाद का मामला था। पहले ही फंसा रखा है इनको। फिर आज एक मुल्ला के फिर पकड़ी गई है लेडीज ये। ठीक है, आज फिर इनके गैल हाथी पे करने चक्कर में नहीं है। ठीक है, अब पुलिस ये कह रही है कि आप घर जाओ। जो मतलब जिसकी बीवी है उसको तो घर भेज रहे हैं और जो दूसरा मुसलमान पकड़ रखा साथ में उसको अंदर बैठा रखा है। पुलिस वाले मुझे घर भेज रहे हैं, मुझे कोई सबूत देने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले जो यहाँ पे मुझे कह तुम घर जाओ। सबसे पहली बात तो आपका केस चल रहा है, तो पुलिस उस मामले को देखेगी, इस मामले को नहीं दे सकती। वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी कोई डिवोर्स तो मिल नहीं गया। तो मेरी सवाल ये चीज आप कोर्ट से ही उठा सकते हैं, यही भी सवाल आप कोर्ट से ही कर सकते हैं, इनसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है, ठीक है, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है।
अब इनको क्या राहत मिल सकती है, बच्चे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे? मैं आपको क्या हाँ, तो इनको बच्चे दिलवा दो, हम इनकी सहायता में मेरी अब ये गलत काम कर रही है, ये होटलों में और ये फ्लैटों में पकड़ी जा रही है। मेरी बेटी 13 साल की है, उसे भी इस कर्म में लगा देगी। जब ये घर वाले मुझसे बात नहीं करते, मेरे प्रति गलत भावना यहाँ के देखिए, बच्चों के लिए फंस गई है और 2 बच्चे हो रहे हैं। अब ये 11 जो साल की लड़की है। अब जो ये मुसलमान के साथ पकड़ी गई है, कल को इस मुसलमान इसे मार दे, जेल तो मुझे मैं जाऊंगा, मेरे ऊपर केस ये रखा। जैसा कि देखेंगे मामला गंभीर बनता जा रहा है और ये जो महिला है यही वो महिला है जो इनके साथ शादी की थी और 13-14 साल शादी के हो गए और 8 से 9 साल बाद वही महिला किसी गलत आदमी के साथ अनैतिक संबंध में पाई जाती है। उसके साथ इनके साथ हाथापाई भी होती है। उस हाथापाई के कारण कुछ न कुछ क्राइम हो ही जाती है, चोट ज्यादा लगे, इनकी मौत हो गई, ये बेचारे शराबी पाके आ गए। दोनों आदमी जेल की सजा काट चुके हैं। अब वो महिला दहेज का लांछन इनके ऊपर लगा चुकी है और दहेज के चक्कर में ये बेचारे परेशान है। 2 बच्चे या 3 बच्चे जो इनके हैं वो भी उस महिला 3 बच्चे इनके हैं, 2 बेटी और 1 बेटा, वो उस महिला के पास ही है और दहेज का कोई फैसला नहीं हुआ है। अपनी बात रख रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमें कुछ मिले न मिले, हमारे बच्चे जरूर दे दो, जबकि महिला डिमांड कर रही है। महिला की डिमांड क्या क्या हो सकती है आप जानती ही है। इन्हें खौफ है कि अगर समझौता हो गया तो हम भी नीले डब्बे में कहीं पैक न हो जाए, हमारे भी कई टुकड़े ना हो जाए। ये अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं और अपने बच्चों को भी चाहते हैं। राजकीय न्यूज़ रिपोर्ट में राजेश के मैं रोहित के साथ गाजियाबाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।